जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 21 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। मतलब 21 अगस्त के दिन वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स 21 अगस्त के दिन वर्गोस के लिए। 21 अगस्त के दिन वर्गोस के पार्टनर की इंटेंशन क्या है वर्गोस के लिए। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। ओके 33 यहाँ पे आ चुका है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 336 भी होता है। 6 का मतलब होता है ट्विन फ्लेम, सोलमेट। एंड 3 का मतलब होता है एम्प्रेस। तो मे बी आप एम्प्रेस हैं। देखिए एम्प्रेस का मतलब क्या होता है। एक एम्प्रेस वो होती है जो किसी से मैरिज करके एम्प्रेस बनती है, एंड एक एम्प्रेस वो होती है जो अपने दम पे हार्डवर्क करके एम्प्रेस बनती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में एम्प्रेस हो सकती है। मतलब कि या तो ये किसी के साथ मैरिड है, नहीं तो इनकी मदर इनके लिए एम्प्रेस हैं। मदर का मतलब ये कि जैसे आपके पार्टनर ममाज बॉय हो सकते हैं, मदर के बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं, एंड उनको बहुत ज़्यादा ओबे करते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो वो थर्ड पार्टी बन गई हैं आप लोगों के बीच में। ऐसा भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर पहले अपनी जो इनके पास जो एम्प्रेस थी उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, लेकिन जब इन्होंने आपको देखा है, आपको जाना है, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि जैसे मैं कैसे समझाऊं, जैसे कि कई बार क्या होता है कि किसी किसी के पेरेंट्स नार्सिसिस्ट होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करना, बहुत ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा उठाना, गलत सलत बिहेव करना, ओके, कंट्रोल करना। एंड जब बच्चे ऑब्जेक्शन करें तो उनके सामने रोना, दिखाना कि मैंने तुम्हारे लिए कितना पेन झेला है। ओके, तो बच्चों को लगता है कि सबसे ज़्यादा यही माँ बाप इतना प्यार करते हैं, ये इनका प्यार है। लेकिन जब वो किसी और के पेरेंट्स को देखते हैं तब उनको रियलाइज़ होता है कि प्यार तो वो भी है, तो यहाँ पे इतना कंट्रोल क्यों है। एंड देन इनको रियलाइज़ होता है कि ये नार्सिसिस्ट थे, ये सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाने के लिए इस तरीके से बने हुए थे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके साथ भी ऐसा हुआ हो सकता है, नहीं तो फिर ये आपके पार्टनर के साथ है। जैसे कि उनकी लाइफ में कोई पर्सन, मदर भी हो सकती हैं, उनके बच्चों के मॉम भी हो सकती हैं, ओके। तो ऐसा कोई पर्सन जिस पे आपके पार्टनर ने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि रियल एम्प्रेस आप हो। ओके, देखिए यहाँ पे आ चुका है माफ़ी मांगने का कार्ड, न्यू पर्सन का कार्ड, स्टकनेस का कार्ड। तो ये पर्सन रुके हुए हैं, ये कुछ सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत परेशान किया हो सकता है, या फिर इनका सब कुछ खो चुका है, ये बिल्कुल लूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है 9 ऑफ स्वॉर्ड की, बहुत ज़्यादा रोए हैं। 9 5 14, इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको बहुत तगड़ा गिल्ट हो रहा है, इन्होंने आपके साथ बहुत ही गंदा बिहेव किया। यस, डेविल की एनर्जी आ गई है। अब ये डेविल, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको सुनाया था, कहानी सुनाई थी जो आपको, वही सिचुएशन है कि जैसे इनकी मदर नार्सिसिस्ट हो सकती हैं। अब आपके पार्टनर अपनी मदर को ओबे बहुत करते हैं, मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, यहाँ पे जेंडर मैटर नहीं करता है। मेन चीज़ है फीलिंग, मेन चीज़ है एटीट्यूड। तो वो चीज़ है कि जैसे आपके पार्टनर के मदर या फादर जो भी हैं, उनको इन्होंने फॉलो किया एंड वो थे नार्सिसिस्ट, एंड आपके पार्टनर को लगता रहा कि वही सही है, एंड इस चक्कर में आपको बहुत पेन मिला। लेकिन लंबे टाइम के बाद आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि वो पर्सन नार्सिसिस्ट था, एंड उसके चक्कर में इन्होंने कितने अच्छे इंसान के साथ कितना गलत कर दिया। अगर प्रेजेंट टाइम में आपकी मैरिज किसी ऐसे पर्सन से हो गई है, या फिर किसी ऐसे ही इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप है, तो ये फ्यूचर की रीडिंग है, ठीक है। कई बार लोग ऐसे होते हैं जिनको टैरो के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, वो कहते हैं कि मैडम आपने गलत बताया। गलत नहीं बताया जाता है, टैरो कभी गलत नहीं होता है। ये होता है डिफरेंस कि आप साइकिल में किस नंबर पे हैं, आप बिगिनिंग में हैं कि एंडिंग में हैं कि मिडिल में हैं, ये चीज़ मैटर करती है। रीडिंग कभी गलत नहीं होती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन है
कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 2, 2, 5 एंड बाकी ऊपर मैंने बता दिए थे वो आप देख लीजिएगा। 22 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 33 भी है। ओके देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया है 2 ऑफ वैंड। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के साथ कोई एक्सपीरियंस मिल चुका है, बैड एक्सपीरियंस मिले हैं नो डाउट। एंड आपके पार्टनर जो हैं समझ चुके हैं कि जैसे इन्होंने आपके साथ गलत किया, इनको अकल आ चुकी है, इनका यूज़ किया गया है, इनको या इनका पार्टनर या जिसको भी इन्होंने फॉलो किया था, जिसकी बात मानते थे, वो पर्सन नार्सिसिस्ट था। 3 to 5 हायरोफेंट की एनर्जी आ गई है। मतलब अब आपके पार्टनर जो हैं स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अब इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, अब इनको गिल्ट हो रहा है। मतलब मैंने आपको बॉटम की एनर्जी दिखा दी थी कि इनको गिल्ट है, इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया है। मे बी इस सारी सिचुएशन में आपका काफ़ी तगड़ा लॉस हुआ है, आपका पैसा चला गया, आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपकी फीलिंग, आपके इमोशन, आपकी इंसल्ट हुई है। मतलब एब्यूजिव रिलेशनशिप भी हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर ने आपके साथ मार पिटाई भी की है, ऐसा भी पॉसिबल है, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए। मास्टर को क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल ने। यस तो इस वक्त आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपने मतलब जैसे वो वाला सॉन्ग है ना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे ना हम, तो वो वाली कंडीशन दिख रही है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि अब आप लोग वर्किंग हो सकते हो, आप लोग बहुत ज़्यादा अवेकेंड हो चुके हो, आप मास्टर बन चुके हो। मे बी आपने किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन किया है, या फिर लाइफ के एक्सपीरियंस आपको इतने कड़वे मिल चुके हैं कि आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो, आप दूसरों को गाइड कर रहे हो, आप टीचर बन चुके हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके एंड यहाँ पर गाइडेंस को क्लेरिफाई किया। देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे कोई नया पर्सन भी दिख रहा है। मैंने आपको बताया था कि एक न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, जिसने भी यही सेम एक्सपीरियंस किए हैं, जिसको वही सब कुछ झेलना पड़ा है, क्योंकि एक्सपीरियंसिंग का कार्ड यहाँ पे है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस 2 एनर्जी हैं। तो कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जिसने वही सब कुछ झेला है जो आपने झेला है, वो भी इसी तरीके से होशियार हुए हैं, वो भी इसी तरीके से इंटेलिजेंट हुए हैं। गाइडेंस को यहाँ क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप ने। मे बी आपके पार्टनर को किसी ने गाइड किया था, मतलब आपको किसी ने गाइड किया था, आपके कोई गुरु जी भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको गाइड किया, जिन्होंने आपको संभाला, एंड अब आप दूसरों को गाइड कर रहे हैं। जो टूटे हुए दिल हैं, जो दुखी लोग हैं, जो परेशान हैं, जिनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आप उनको रास्ता दिखा रहे हैं, पाथ फाइंडर की तरह। ओके एंड आपके पार्टनर भी, ये कोई आपके वर्क प्लेस से भी पर्सन हो सकता है। आप अगर कोई काम करते हैं इसी तरह का, तो ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से हैं, एंड वहाँ पर ये जो हैं, यस आप इनको रास्ता दिखा रहे हैं। जैसे ईश्वर ने आपको इनलाइटन किया, एंड आप बहुत सारे लोगों को इनलाइटन कर रहे हैं। जैसे कि एक कैंडल को माचिस जलाती है, ठीक है, एंड उस कैंडल से आप हज़ारों कैंडल जला सकते हैं, उसमें लाइट दे सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ईश्वर ने आपको ये, आपका ये लाइफ पर्पस हो सकता है जिस वजह से आपको इतना पेन झेलना पड़ा। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 33 एंड 22 की एनर्जी है। तो ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम ही हैं, एंड आप दोनों का लाइफ पर्पस है दूसरों की लाइफ में खुशियाँ पहुँचाना। जैसे दीपक होता है वो अपने आप जलता है लेकिन दूसरों को रोशनी देता है, इसी तरीके से आपको पेन दिया गया ताकि आप दूसरों के पेन को समझ पाएँ। ओके तो यस आपने पेन बहुत देखा है, बहुत दिक्कतें उठाई हैं, आपके पार्टनर ने भी, लेकिन आप लोगों का लाइफ पर्पस है दूसरों को गाइड करना। अगर आप लोग बहुत टाइम से इस चीज़ को लेके वरीड थे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, तो यही आपका लाइफ पर्पस है। अब दूसरों को गाइड करना, ये किसी भी तरीके से आप गाइड कर सकते हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, आप टीचर, गाइड, कोच, मेंटोर, प्रीचर, कुछ भी बन सकते हैं। आप स्पिरिचुअल गुरु भी बन सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है, जिसमें आपको काम का लोड फील ना होता हो, उस चीज़ में आप जा सकते हैं। चलिए आपकी इंटेंशन देख लेते हैं पार्टनर की। मिश्रा कल आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। यस एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके जो फर्स्ट एनर्जी मैंने आपको बताई थी, आपके पार्टनर मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं। एंड अब जो फीलिंग मैं बता रही हूँ वो होंगी तुला, मिथुन, कुंभ राशि, उनकी फीलिंग मैं आपको बताऊंगी।
ओके, तो ये जो तुला मिथुन कुंभ राशि वाले पार्टनर हैं, ये देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में चमत्कार हो गया है। ये मिराकल की तरह देख रहे हैं कि जैसे इस यहाँ पे पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, कि ये जो फायर है इसके अंदर से कोई गर्ल निकल रही है, कोई लड़की निकल रही है। मतलब जैसे कोई इंसान भस्म हो गया, कोई जल गया, राख हो गया। जैसे वो कौन सा कार्ड होता है, फिनिक्स राइजिंग। फिनिक्स राइजिंग वाला कार्ड जो होता है, उसमें जो पक्षी होता है वो जल जाता है, राख बन जाता है, फिर उठ के खड़ा हो जाता है। तो मे बी ये जो आपका पार्टनर है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, इसने आपको देखा था कि आप बिल्कुल जल के, मतलब जल के राख का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी नेक्स्ट टू डेथ पहुंच गई थी, मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया था। एंड इन्होंने आपको ज़ीरो से हीरो बनते हुए देखा है। इन्होंने देखा है कि आपने किस तरीके से तगड़ा स्ट्रगल किया, एंड देन आपने अपनी पावर एंड पोजीशन दिखाई है दुनिया को, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है। मतलब कि आपने बहुत तगड़ा स्ट्रगल करके अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। यस, मे बी आप इनसे, यस, इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा ईगो दिखाया था, इन्होंने आपसे बाउंड्री बनाई थी, इन्होंने हो सकता है किसी अदर पर्सन को चूज़ कर लिया था आपको छोड़ के। तो ये अब रिग्रेट कर रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है, या फिर आपकी लाइफ का वो फेज़ ही ऐसा चल रहा था कि जो भी आपकी लाइफ में आ रहा था वो आपको छोड़ के बाकी सब लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, लेकिन आपको नहीं दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी तो आई है। ओके, कुछ लोगों के लिए अगर आपके सिंगल पार्टनर ही हैं, आपकी लाइफ में कोई दो पर्सन नहीं भी हैं, तभी भी मुझे दिख रहा है जैसे इन्होंने दिमाग से ज़्यादा काम लिया है, दिल से काम नहीं लिया है। बहुत ज़्यादा माइंडेड होकर चल रहे थे, बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रहे थे आपके पार्टनर। एंड अब ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में इतना चेंज आ गया है, तो ये शॉक्ड हैं। यस, इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया था, आपके साथ ईगो फाइट की हो सकती है, एंड इसकी वजह से आप बहुत दुखी होकर के इनसे दूर हुए थे। एंड उसके बाद आपने, मतलब इन्होंने आपका मजाक उड़ाया था, आपको बुली किया था, ये आपको बिल्कुल समझते नहीं थे, आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं करते थे। एंड जब आप बन चुके हैं इतने पावरफुल, तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनसे ज़्यादा घटिया इंसान कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि जब कोई इंसान की चोरी पकड़ी जाती है तो वो खुद से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहता है। वो कंडीशन दिख रही है आपके पार्टनर की। ओके, हाई प्रीस्टस, परसेप्शन, ज़्यादातर दिख रहा है कि आप लोग टैरो रीडर बन चुके हैं, नहीं तो आप टैरो देखते बहुत हैं। एंड अब आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, स्पिरिचुअल हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे हायरोफेंट आया था, यहाँ पे हाई प्रीस्टस आ गई है। तो हैं तो यही पर्सन आपके पार्टनर। परसेप्शन, ये चाहते हैं कि, लेकिन आप देखिए टैरो रीडर हो सकते हैं, इंट्यूटिव, साइकिक, मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, आप दूसरों को गाइड कर रहे हो सकते हैं, लेकिन अब आप इमोशनल बिल्कुल नहीं है। अब आपने अपने दिल की सुनना बंद कर दिया है, अब आप सिर्फ दिमाग की सुनते हैं, क्योंकि आपका हर चक्रा ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे गंदे गंदे लोग आए हैं कि आपका मन ही नहीं करता है किसी के साथ कनेक्ट होने का। 5 to 7 आप इल्यूजन में फंस चुके हैं। अब आपको लगता है कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा वो आपका फ़ायदा उठाने आएगा। इनफैक्ट यहाँ दिख रहा है कि आप खुद इस कंडीशन से परेशान हैं, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो चलिए गाइडेंस निकाल लेते हैं आपके लिए। यूनिवर्स, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं कि आप को जब गाइडेंस मिलेगी तभी आप समझ पाएंगे। ईश्वर ही आपको निकाल सकता है इस कंडीशन से। ड्रैगन फ्लाई, 8 नंबर की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी हो सकती है। हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन ऑफ स्पिरिट। देखिए ये ट्विन फ्लेम आ रहा है आपकी लाइफ में, तो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे टाइम पे कॉन्फिडेंट रहिए। ये जो भी पर्सन है ये आपको हील करने के लिए आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी में वो जो लेडी होती है वो लॉइन को हील कर रही होती है, तो ये भी आपको हील करने आ रहे हैं। तो इनको एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि यही आपका ट्विन फ्लेम है। ओके, जय माता दी।